हेलो दोस्त, आप सभी लोग अच्छे हैं और मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। देखिए, अभ्यास दो जिसका नाम है बहुपद अरे वर्गमूल, जिसका नाम है वर्गमूल, उसमें उदाहरण नंबर 6। इससे पहले जो है हम लोग 5 उदाहरणों को पढ़ चुके हैं। तो देखिए, ये कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर 1, 4, 9, 16 बिंदुओं को इस प्रकार दर्शाइए कि बिंदुओं की संख्या ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज पंक्तियों में समान रहे। ठीक है, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि एक बिंदु दिया गया है, 4 बिंदु दिया गया है, 9 बिंदु दिया गया है और 16 बिंदु आपको दिए गए हैं और उसको इस प्रकार से दर्शा दीजिए। ठीक है ना, ऐसे दर्शा दीजिए कि ये देखिए, ये जो है इस प्रकार से गिनेंगे तो ये ऊर्ध्वाधर होगा। क्या होगा? अगर ऐसे करते हैं तो यह क्या होगा? क्षैतिज होगा। ठीक है, और पंक्ति का मतलब होता है लाइन। पंक्ति का मतलब क्या होता है? लाइन। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे एक बिंदु है, 4 बिंदु है, 9 बिंदु है और 16 बिंदु है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि 4 है तो 4 को इस प्रकार से आप दर्शाइए, इस प्रकार से लिखिए कि अगर ऐसे इस प्रकार से यदि लिख देते हैं, यदि इसको क्या कहेंगे? ऐसे लिखेंगे तो क्षैतिज। देखिए, इस प्रकार से होगा तो क्षैतिज कहेंगे। ठीक है ना, और जो नीचे ऊपर होगा उसे क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर कहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि 4 को इस प्रकार लिखिए कि जैसे मान लीजिए कि ऐसे 1, 2, तो बताइए इस तरह से कितने क्षैतिज, कितने क्षैतिज है? 1। इस तरह से क्षैतिज कितना है? 1। और ऊर्ध्वाधर कितना है? 2। ऊर्ध्वाधर कितना है? 2। तो जब ऊर्ध्वाधर 2 है तो क्षैतिज भी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो आपने क्षैतिज कितना लिखा है? 2 लिखा है। क्षैतिज 1 लिखे हैं, 1 लिखे हैं ना, और ऊर्ध्वाधर कितना लिखे हैं? 2। तो आप क्षैतिज भी 2 लिख दीजिए। तो ऐसे हो गया। अब बताइए, इसमें 4 को जब दर्शाया तो बताइए कितने क्षैतिज मिले? 1, 2। ऊर्ध्वाधर कितने मिले? 1, 2। ऊर्ध्वाधर भी 2 मिले और क्षैतिज भी 2 मिला। ठीक, और गिनने पर यह कितने हो जा रहे हैं? 4 हो जा रहे हैं। कितने हो जा रहे हैं? 4 हो जा। जैसे मान लीजिए कि 9 को दर्शाना हो, 9 बिंदु है, 9 बिंदु आपको दिया गया है और कह रहा है कि इस प्रकार से आप दर्शाइए, इस प्रकार से उसे लाइन में रखिए कि जितना क्षैतिज हो उतना ही क्या हो? ऊर्ध्वाधर हो। तो बताइए 9 में, जैसे बात समझिए, यहां पर समझिएगा, 1, 2, 3। बताइए क्षैतिज कितना है? 1। और तो ऊर्ध्वाधर भी कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए ना। क्षैतिज कितना है? 1। क्षैतिज 1 है और ऊर्ध्वाधर कितना है? 3 है। देखिए 1, 2, 3। तो आप क्षैतिज भी 3 लिखिए। अब बताइए गिनने पर कितना हो जा रहा है? 9। तो 9 बिंदु को ही ना आपको दर्शाना है। पहले बात को समझिए, ये उदाहरण का सवाल है। जैसे 16 बिंदुओं को दर्शाना है तो आप कहेंगे ना कि सर आप कैसे जान जा रहे हैं? तो देखिए, यदि कोई संख्या दी गई हो और यह कहा जाए कि उसे इस प्रकार लिखिए, इस प्रकार से उस बिंदुओं को दर्शाइए कि जितनी लाइन क्षैतिज का होता है उतना ही लाइन किसका हो जाए? ऊर्ध्वाधर का हो जाए। किसका हो जाए? ऊर्ध्वाधर मतलब होता है ऊपर नीचे। जैसे ऐसे करेंगे ना तो यह क्षैतिज हो जाएगा। ठीक है, और यह जो सर और पैर आपका होता है तो ऊर्ध्वाधर हो जाता है। अब इसी में आप आगे जाएंगे तो चतुर्थांश पढ़ेंगे। इसको भुज कहते हैं, इसको एक शख्स कहते हैं, इसे क्षैतिज कहते हैं। 3 नाम मैंने बताया, और एक और नाम है जिसको सोया हुआ कहते हैं। तो जब आगे आएगा कार्तीय तल में तो मैं बताऊंगा। और यह जो है ना सीधा ऊपर नीचे जो है
उसको कहते हैं वाई अक्ष, इसको वाई अक्ष कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है, वाई अक्ष कहते हैं, कोटि कहते हैं, और उसके बाद खड़ा है कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से तो हम लोग इनको भी जानते हैं इतने नामों से। अब देखिए, तो ऐसे बिंदु दे करके और कहा जाए कि इन बिंदुओं को इस प्रकार से लिखिए कि जितनी क्षैतिज लाइन बने उतना ही क्या बने, ऊर्ध्वाधर। तो दिए गए संख्या का क्या निकाल देंगे आप, वर्गमूल निकाल देंगे। जैसे देखिए, एक ऐसे बताइए, मैंने करणी में लिख दिया, करणी में इसको लिख दिया, इसको भी करणी में लिख दिया, इसको भी करणी में लिख दिया। जैसे ही किसी भी सवाल को जब करणी में लिखते हैं तो आप मान के चलिए कि उस सवाल का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। कह रहा है ना कि जितने क्षैतिज हों उतनी ही ऊर्ध्वाधर हों, जितना क्षैतिज हो। तो देखिए, एक का वर्गमूल क्या होगा, एक का वर्गमूल क्या होगा, एक होगा। बताइए वर्गमूल कितने विधि से निकाला जाता है, दो विधि से। एक विधि का नाम है खंड विधि और एक विधि का नाम है भाग विधि। तो चलिए खंड से निकालते हैं। बताइए एक का खंड क्या होगा, एक गुण एक होगा, होगा कि नहीं होगा। और भी एक लिख सकते हैं, खंड किसे कहते हैं, गुणा करें तो वो आ जाए। अब बताइए कितनी संख्या में से एक संख्या निकालेंगे, दो में से एक निकालेंगे। यहाँ पर दो रहता है ना, तो बताइए यहाँ पर क्या निकलेगा, एक। तो बताइए अगर इसको दर्शाने के लिए कह दिया जाए तो आप कैसे दर्शाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हल यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ हल, तो बताइए आपको कितना बिंदु लिखना है, एक ना। तो बताइए पंक्ति कोगो बनाएंगे, अरे क्षैतिज कितना लिखेंगे, एक, और ऊर्ध्वाधर भी कितना लिखेंगे, एक। तो देखिए पहले का इस तरह से होगा, ऐसे करके इसमें एक ऐसे गोला कर दीजिएगा, पहले वाला हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कल्पना करिए, अब मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा। जैसे बताइए 4 का वर्गमूल कितना होगा, 4 का वर्गमूल पहले बताइए, खंड विधि से बता रहे हैं, भाग विधि से नहीं बता रहे, खंड विधि से बनाए। खंड करेंगे, 4 का खंड करेंगे तो क्या होगा, खंड करने जानते हैं। देखिए 4 का खंड करिए, एक से कटाएं, एक से नहीं कटाते हैं क्योंकि एक से सभी संख्या कट जाती है। तो किससे कटाएं बताइए, 2 से कटा रहे हैं। 2 से कटाएंगे तो दो दूना के क्या होगा, 4 हो जाएगा। अच्छा आप समझ रहे हैं कैसे 2 आया यहाँ पर, इस 4 में 2 का क्या किया गया है, भाग दिया गया है, और यह भागफल में अब 2 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। आज जब 1 आ जाएगा तो खंड करने की प्रक्रिया बंद कर देंगे। तो बताइए 4 का खंड क्या होगा, 2 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 2। अब एक हमें बात बताइए, अब इस 4 को इस प्रकार से लिखना है कि जितने क्षैतिज हो उतना ही क्या हो, ऊर्ध्वाधर हो। तो बताइए क्षैतिज लाइन कितना बनेगा, 2, और ऊर्ध्वाधर लाइन भी कितना बनेगा, 2। जो वर्गमूल आएगा ना उसी को करेंगे। तो देखिए मैं कर रहा हूं, 1 2। बताइए क्षैतिज कितना बनाए हैं, 1, और ऊर्ध्वाधर कितना बनाए हैं, 2। तो हम क्षैतिज भी बना दे 2, तो 1 बना है, 1 और बना दे। अब बताइए इन बिंदुओं को गिनिए, बताइए बिंदु 4 हो गए कि नहीं हो गए, नहीं समझ रहे हैं। यदि आपको बिंदु दे करके और यह कहा जाए कि इस प्रकार से उन बिंदुओं को लिखिए कि गिनने पर जितना दिए गए हैं उतना हो जाए, और जितना क्षैतिज हो उतना ही क्या हो, ऊर्ध्वाधर हो, तो इस प्रकार के प्रश्नों का हम क्या कर देते हैं, वर्गमूल निकाल देते हैं। क्या करते हैं, वर्गमूल। जैसे देखिए अब 9 का वर्गमूल निकालने की कितनी विधि, 2 विधि, एक का नाम है खंड विधि और एक का नाम है भाग विधि। देखिए 9 का भी खंड कर रहा हूं, अब आप लोग उसे मैं खंड करने सिखाऊंगा। कितने से कटाएं, देखिए 1 से नहीं कटाएंगे क्योंकि 1 से कटाएंगे तो आ जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे तो यह नहीं कटेगा, शेष बच जाएगा। कैसे जाने, देखिए 9 में 2 का भाग दीजिए, 2 चौके 8 हो जाएगा, शेष 1 बच गया ना। इसका मतलब कि यह 2 से नहीं कटेगा। किससे कटाएं, 3 से। तो 3 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। आपको समझ में आ रहा है ना क्या किए हैं। देखिए 9 में 3 का क्या किए हैं, भाग दिए, तो 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 के 9, और यहाँ पर कट जाएगा। और जो ये भागफल में आता है उसको यहाँ लिखते हैं। खंड करने हम लोग को सीख लेना है। और पुनः इसको 3 से कटाएंगे, तो 3 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आज जब 1 आ जाता है तो खंड करने की प्रक्रिया क्या कर देते हैं, बंद करते हैं। अब यहाँ पर लिख दीजिए, करणी में लिखिए 3 गुणे 3। बताइए कितनी संख्या में कितनी संख्या आप निकालेंगे, 2 में से 1 निकालेंगे, 2 में से
एक निकालेंगे, वर्गमूल में 2 में से 1 निकाला जाता है, तो बताइए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमें एक बात बताइए कि कितना क्षैतिज बनेगा और कितना ऊर्ध्वाधर बनेगा। बताइए कितने क्षैतिज बनेंगे और कितने ऊर्ध्वाधर बनेंगे, और एक क्षैतिज में क बिंदु लिखा जाएगा। देखिए 3 आया है ना, तो 3 बिंदु लिखिए, 1 2 3, ठीक, 3 हो गया। तो बताइए क्षैतिज कितना बन गया, ये क्षैतिज है, ऐसे देखिए 1 बना है क्षैतिज, और ऊर्ध्वाधर कितना बना है, 3। तो जितना क्षैतिज है उतना ऊर्ध्वाधर बनना चाहिए ना, तो 3 है। तो अब यह देखिए 1 2 3, बताइए कितना क्षैतिज बन चुका है, 2 बन चुका है, और ऊर्ध्वाधर कितना है, 3 है। ऊर्ध्वाधर क्या है, 3 है। एक और बना दीजिए, 1 2 3। अब गिन के देख लीजिए कि कुल बिंदु 9 हो जा रहे हैं कि नहीं हो जा रहे हैं, हो जा रहा है ना। अब इसका करिए, 16 का खंड करेंगे, 16 का खंड करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 16 का देखिए मैं किससे कटा दूं, बताइए किससे कटा दें, 2 से। सबसे छोटी संख्या 2 से कटाते हैं। तो 2 से जब 16 में भाग देंगे तो बताइए कितनी बार जाएगा, करके दिखाएं कि कर लेंगे, कर लेंगे ना, 8 हो जाएगा। अरे भाई 2 का तो भाग 16 में, 2 से तो 16 में भाग दे लेंगे आप। अब यहाँ पर पुनः 2 से कटाइए, कितना हो जाएगा, 4। पुनः 2 से कटाइए, कितना हो जाएगा, 2। और पुनः 2 से कटाएंगे तो कितना होगा, 1। अब यह बताइए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, बताइए कितनी संख्या में से एक संख्या आप निकालेंगे। समान संख्या 2 में से एक संख्या निकालते हैं, क्योंकि करनी में जब रहता है तो उसका अर्थ होता है वर्गमूल निकालना। तो इसमें से 2 निकल जाएगा, और एक यहां से 2 निकलेगा, इसमें से 2, इसमें 2 दूना के 4। बताइए 16 का वर्गमूल कितना होगा। अब हमें एक बात बता दीजिए कि आप कितना क्षैतिज लाइन बनाएंगे, 4, और कितना ऊर्ध्वाधर बनाएंगे, 4। और बताइए एक लाइन में कितने बिंदु को लिखेंगे, 4 बिंदु को लिखेंगे, क्योंकि हमारा 4 आया ना। तो देखिए 1 2 3 4। अब तो एक क्षैतिज हो गया और 4 ऊर्ध्वाधर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ऐसे आप इसको क्या करेंगे, घेर देंगे। बताइए बात आपको क्लियर समझ में आ गया। तो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यदि कल्पना करिए कि आपको 25 बिंदु दिए गए हैं, जो आपके बुक में नहीं है, 25 बिंदु दे दिया गया हो, और कहा जाए कि उसे इस प्रकार दर्शाइए कि जितने क्षैतिज हो, जितना क्षैतिज लाइन हो उतना ही क्या हो, ऊर्ध्वाधर हो। जितना क्षैतिज लाइन हो उतना ही क्या हो, ऊर्ध्वाधर हो। तो बताइए आप 25 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। अब बताइए एक लाइन में आप कितने बिंदु को लिखेंगे, 5 गो। और बताइए क्षैतिज लाइन कब बनाएंगे, 5। ऊर्ध्वाधर कब बनाएंगे, 5। और एक में 5 बिंदुओं को लिखेंगे। कल्पना करिए, एक और मैं बता दे रहा हूं। मान लीजिए आपको 36 बिंदु दे दिया गया हो, 36 बिंदु दे दिया गया हो, और कह दिया जाए कि उसे इस प्रकार लिखिए कि जितना ऊर्ध्वाधर है उतना ही क्या हो, क्षैतिज हो। तो बताइए 36 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। तो बताइए एक एक कितनी लाइन बनाएंगे, क्षैतिज 6, और एक में 6 बिंदु को लिखेंगे। बताइए समझ में आया ना, ये वाला नहीं आएगा तो पुनः हम बता देंगे। देखिए ये उदाहरण नंबर जो 7 है उसमें लिखा है कि प्राकृतिक संख्या 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्ग कर पूर्ण वर्ग संख्या की तालिका बताइए, बनाइए। अब हमें एक बात बताइए कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। तो जो गिनती की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 ये सब गिनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो हमें कह रहा है ना कि प्राकृतिक संख्या 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्ग। तो देखिए क्या करना है हमें, ध्यान से समझिएगा, मैं बता रहा हूं। कह रहा है कि 1 से लेके 9 तक की संख्याओं के वर्ग, कभी भी अगर कह दिया जाए कि वर्ग करिए तो उस संख्या का 2 बार आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और गुणा करने पर जो आता है उसी का आपको क्या बनाना है, तालिका बना देना है। तालिका मतलब समझ रहे हैं, जैसे बात समझिए, यहां पर 1 2
3 4 5 6 7 8 9। ध्यान समझिए, संख्या 1 से 9 तक, मैंने 1 से 9 तक संख्या लिख दिया, 1 से 9 तक संख्या लिख दिया ना। तो मैं यहां पर ऐसे लिख दे रहा हूं, यहां पर एक खाना बना दे रहा हूं संख्या का, ठीक है, संख्या का। और यहां पर मैं खाना बना दे रहा हूं वर्ग का, किसका? वर्ग का। और यहां पर मैं बता दे रहा हूं पूर्ण वर्ग संख्या का। बताइए, सवाल आप लोग को समझ में आ रहा है? 1 से लेकर के 9 तक संख्या लिखना है, तो मैंने 1 से लेकर 9 तक संख्या लिख दिया। अब कह रहा है कि वर्ग, देखिए वर्ग करने कह रहा है, और वर्ग करने पर जो आया ना उसकी तालिका बना दीजिए। तो देखिए पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं मालूम है? खंड करने पर समान संख्या 2-2 का जोड़ा मिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग कहते हैं। अगर कोई संख्या दी गई हो और कहा जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम दी गई संख्या का क्या करते हैं? खंड करते हैं। क्या करते हैं? खंड करते हैं, गुणनखंड करते हैं। और समान संख्या 2-2 का क्या बनाते हैं? जोड़ा बनाते हैं। यदि जोड़ा बन जाए तो कहेंगे पूर्ण वर्ग, आज जोड़ा न बने तो पूर्ण वर्ग नहीं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि 4 पूर्ण वर्ग है, तो 4 का आप खंड करेंगे। बताइए 2 गुणे, खंड होगा ना 2 गुणे 2। अब यह बताइए इसका जोड़ा बनाइए, बन जा रहा है जोड़ा, तो 4 क्या है? पूर्ण वर्ग है। क्या है? आएगा आगे तो मैं बताऊं। जैसे 8 को आपसे पूछ दे कोई कि बताइए पूर्ण वर्ग है, तो इसका खंड करेंगे ना तो 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा। अब समान संख्या 2-2 का जोड़ा बनाइए, बन गया। अब बताइए इसका जोड़ा बन रहा है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आएगा सवाल तो हम बताएंगे, पहले यहां पर समझिए। प्राकृतिक संख्या 1 से 9 तक की संख्या लिखिए। बताइए 1 से 9 तक की संख्या मैंने लिख दिया। अब जैसे ही वर्ग करने के लिए कहेगा तो इन संख्याओं के ऊपर हम कितना घात लिखेंगे? 2 घात। इस पर भी कितना घात लिखेंगे? 2 घात। इस पर भी कितना घात लिखेंगे? 2 घात। और इस पर भी कितना घात लिखेंगे? 2 घात। और 5 पर भी 2 लिखेंगे, 6 पर भी 2 लिखेंगे, 7 पर भी 2 लिखेंगे, 8 पर भी 2 लिखेंगे और 9 पर भी 2 लिखेंगे। बताइए क्यों मैं ऐसा 2-2 घात लिख रहा हूं? क्योंकि वर्ग का है। क्या का है? वर्ग का है। और जब वर्ग कहता है तो दी गई संख्या के ऊपर कितना घात लिखते हैं? 2 घात। और जब घन कहेगा तो क्या घात लिखेंगे? 3 घात लिखेंगे। लेकिन यह वर्ग का है। अब देखिए इसका मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 1 गुणे 1। बताइए 1 को कितने बार लिखा? 2 बार लिखा, क्योंकि उसके ऊपर घात कितना है? 2। तो बताइए 1 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 1। अब देखिए इसको कैसे लिखें बताइए? 2 गुणे 2, तो 2 दूना के क्या हो जाएगा? 4। देखिए ये पूर्ण वर्ग की तालिका बन रही है। इसको खंड करेंगे तो सभी संख्या का क्या मिल जाएगा? जोड़ा मिल जाएगा। 2-2 संख्या का जोड़ा मिल जाएगा। अब देखिए इसको 3 गुणे 3, तो तीतरी के 9 हो जाएगा। अब यह देखिए इसको कैसे लिख दें? 4 गुणे 4, तो 4 में 4 का गुणा करेंगे 16। इसको कैसे कर दें? 5 गुणे 5, तो बताइए कितना हो जाएगा? 25। इसको कैसे कर दें? 6 गुणे 6, तो कितना हो जाएगा? 36। और इसको क्या कर दें? 7 गुणे 7, तो 7 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 49। टेबल तो आप लोग को याद होगा, पढ़ भी सकते हैं टेबल। अब देखिए 8 गुणे 8 बराबर क्या हो जाएगा? 64। और बताइए 9 गुणे 9 बराबर क्या हो जाएगा? 81। हमें एक बात बताइए, सबसे पहले मैंने दी गई संख्या को लिख दिया 1 से लेकर 9 तक, और उसके बाद उन संख्याओं के ऊपर 2-2 घात लिख दिया क्योंकि वर्ग का है। और जब 2 घात लिखा तो उस संख्या का कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार गुणा करेंगे। और गुणा करने पर जो आया उसको मैं पूर्ण वर्ग कहता हूं। देखो इसमें किसी भी संख्या का खंड करेंगे ना तो उसका जोड़ा बन जाएगा। देखिए मान लीजिए 36 का करते हैं खंड। देखिए 36 का 2 से कटाइए 18 होगा, कटा लेंगे ना? 2 से कटाएंगे, 1 से नहीं कटाएंगे क्योंकि 1 से तो सभी संख्या कट जाती है। 2 से कटाइए 9 हो जाएगा। और 3 से कटाएंगे क्योंकि 2 से नहीं कटेगा ना, तो 3 हो जाएगा।
और 3 से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए समान संख्या 2 2 का जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया? तो इनमें सभी संख्याओं का 2 2 का क्या बन जाएगा? जोड़ा बन जाएगा, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या है। बताइए आप लोग को इस सवाल समझ में आया है? 1 से लेकर 9 तक संख्या लिखेंगे, सभी के ऊपर 2 2 घात लिखेंगे क्योंकि वर्ग कहा है, और जब 2 घात लिखे हैं तो उस संख्या का कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार गुणा करेंगे, और गुणा करने पर जो आएगा उसको तीसरे खाने में लिख देंगे, और यही पूर्ण वर्ग संख्या की क्या होगी? तालिका होगी। समझ में आ रहा है? अब देखिए ऐसे ही कह दे कि 11 से लेकर के 20 तक लिखिए, तो आप 11 से लेकर 20 तक लिखते और उसके ऊपर क घात लिखते, 2 2 घात, और उसका गुणा कर देते, जो आता उसको लिख देते। तो इस तरह से हमको उससे नहीं मतलब है, 1 से लेकर 9 तक संख्या लिखना है, उसका वर्ग करना है। जब वर्ग करने के लिए कहा तो मैंने 2 घात कर दिया। देखिए मैंने 2 2 घात कर दिया, और 2 घात जिस पर लिखे हैं उसको कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार गुणा करेंगे, और गुणा करने पर जो आया उसको मैंने बता दिया। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या की क्या हो गई? तालिका हो गई। ठीक है।